वेल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। चलिए हम लोग थोड़ा सा आज छोटे छोटे दो क्वेश्चन करेंगे। उससे के पहले जस्ट थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, क्विक रिकैप। हम लोग पार्टनरशिप का डेफिनेशन से शुरू किया था सेक्शन 4 से। सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट्स का बाद बोला, बिजनेस का नहीं, वहाँ पर पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट, तो मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 होगा। एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट 3 तरीके का, ऑरल, इम्प्लाइड और रिटन एग्रीमेंट को ही हम लोग पार्टनरशिप डीड या आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं। उसके बाद प्रॉफिट का शेयर होना जरूरी है। शेयर प्रॉफिट्स का, अगर लॉस हो गया तो लॉस कभी होगा, क्या बिल्कुल होगा। किस में होगा? तो बोलो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जो पार्टनर्स के बीच रेशियो डिसाइडेड होगा उस रेशियो में बटेगा। फिर बिजनेस का प्रॉफिट होगा तो बिजनेस कैसा होना चाहिए? तो बिजनेस ऑलवेज लीगल बिजनेस होगा। लीगल बिजनेस होगा, उसके प्रॉफिट को बांटेंगे। फिर कैरी किया जाएगा सभी पार्टनर्स के द्वारा या किसी भी पार्टनर्स के द्वारा, सभी के बिहाफ में। इतना हम लोग देखे थे। इसके बाद दो एडिशनल पॉइंट था, अनलिमिटेड लाइबिलिटी और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ये दो पॉइंट भी, पार्टनर्स का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है और म्यूचुअल कंसर्न मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब आपस में मतलब का माइंड का मिलना, समझौता होना, एक ही व्यू में काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग पार्टनर्स को डिफाइन किया था। पार्टनर्स मतलब वो इंडिविजुअल पर्सन जो पार्टनरशिप में इंटर करता है, और पार्टनर्स को जब एक साथ जोड़ देते हैं, सभी पार्टनर्स को मिला देते हैं, तो उसको हम लोग फर्म बोलते हैं। और जिस नाम के अंतर्गत यानी जिस नाम के अंडर में बिजनेस को कैरी किया जाता है, चलाया जाता है, उसको हम लोग फर्म नेम बोलते हैं। पार्टनरशिप डीड को डिफाइन किया था कि पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें बहुत सारे डिटेल्स को कंसिडर किया जाता है। लाइक फर्म का नाम क्या है, फर्म का एड्रेस क्या होगा, पार्टनर्स का नाम, पार्टनर्स का एड्रेस, पार्टनर्स का कैपिटल, ड्राइंग क्या होगा, ड्राइंग होगा कि नहीं, सैलरी मिलेगा कि नहीं, कमीशन मिलेगा कि नहीं, ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा कि नहीं, इंटरेस्ट के ऊपर कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा कि नहीं, एडमिशन कैसे होगा, रिटायरमेंट कब होगा और डेथ के केस में क्या होगा, गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होगा, रिकन्स्टिट्यूशन होगा कि नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो क्या होगा, एसेट्स का वैल्यूएशन होगा या नहीं। ये सब बहुत सारी चीज़ लिखा जाता है। हम लोग कुछ कुछ एग्जाम्पल वहाँ लिखे हैं। सेकंड, ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम लोग देखे थे कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो 5 बात का ध्यान रखना है। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हम लोग 5 बात को ध्यान रखते हैं। पहला कि सैलरी और रेमुनेशन पार्टनर्स को अलाउड नहीं होगा। दूसरा, प्रॉफिट को बांटा जाएगा बराबर बराबर। तीसरा, इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर नहीं दिया जाएगा। चौथा, ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। और लास्ट एंड फिफ्थ, उसमें बोला गया कि अगर लोन और एडवांस पार्टनर देता है तो उसको हम लोग 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देंगे, बिजनेस से देगा। उसके बाद हम लोग देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रिपरेशन अकाउंट, ये अकाउंट है जो डेबिट और क्रेडिट साइड को कंसिडर करता है। और इस अकाउंट में हम लोग प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन यानी अपोर्शन करने की बात करते हैं। अपोर्शन करने से कुछ कंडीशन, अपोर्शन किसके बीच? तो पार्टनर्स के बीच। कैसे अपोर्शन होगा, किस किस फॉर्म में होगा, उसका कुछ एग्जांपल लिखा हुआ था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में हो सकता है, सैलरी और रेमुनेशन टू पार्टनर्स हो सकता है, कमीशन टू पार्टनर्स हो सकता है, इंटरेस्ट ड्राइंग के ऊपर लिया जा सकता है। उसके बाद कुछ रिजर्व में ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। और फाइनल जो प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स के बीच बांट दिया जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। फिर हम लोग गए थे तो कैपिटल का बाइफर्केशन किए थे। कैपिटल दो कैटेगरी में बांटे थे, एक को बोले थे फिक्स्ड कैपिटल, दूसरे को बोले थे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल देखे थे। अगर जब कैपिटल फिक्स होता है, फिक्स मतलब जब चेंज नहीं होगा, तो हम लोग बोले तो 2 अकाउंट खोलने की ज़रूरत है। एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसमें सिर्फ कैपिटल रहेगा, और पार्टनर्स करंट अकाउंट अदर थिंग रहेगा। फिर आगे हम लोग देखें, जब ये कर लिए तो हम लोग फ्लक्चुएटिंग देखें, जहाँ पे सिर्फ एक ही अकाउंट खोलने की ज़रूरत होती है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ से हम लोग निकले तो हम लोग पॉइंट लिखे थे, वो पॉइंट आपका काम का नहीं है, यहाँ पे नहीं भी रहेगा तो चलेगा। आगे उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखे थे, 2 क्वेश्चन देखे थे। आज हम लोग तीसरा और चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन होपफुली आप लोग वो 2 क्वेश्चन बनाएंगे, और 2 क्वेश्चन बनाने दिए थे, उसका आंसर मैं दे दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। मैं करूँगा उसको, देखता हूँ कैसा आंसर देना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, गड़बड़ हो गया, सॉरी, जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन नंबर 3, read. X, Y and Z are partners in a firm.
देयर कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल 2016 वेयर रुपीज़ 5 lakhs 4 lakhs एंड 3 lakhs रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब एक्स का कैपिटल 5 लाख है, वाई का कैपिटल 4 लाख और जेड का कैपिटल 3 लाख, 5-4-3 के रेशियो में है। कब? तो 1 अप्रैल 2016 को। ऑन 1 जुलाई यानी जुलाई 1, 2016 दे इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल, वो लोग और भी कैपिटल लगाया 1,80,000 और 50,000 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब एक्स लगाया 1 लाख, वाई लगाया 80,000 और जेड लगाया 50,000। बोल रहा 1 फरवरी 2017 को वाई निकाला, कितना निकाला? 15,000 लिखा हुआ है। ऑन फरवरी 1, 2017 वाई विदड्रॉज रुपीज़ 15,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड 8% पर एनम ऑन द कैपिटल। कैलकुलेट करना है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कब? तो 31 मार्च 2017 को। देखिए साल शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2016 को, आपसे 12 महीना बाद का पूछ रहा है। ये हम लोग का क्वेश्चन है और क्वेश्चन का आंसर जस्ट यहाँ पे दिख जाएगा। लेट्स सी एक्स के बारे में देखिए, एक्स का कैपिटल 5 लाख बता रहा था, 1/4/2016 को लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। फिर 1 जुलाई 2016 को बोल रहा है वो 1 लाख रुपए लगाएगा, क्योंकि लगाने का बाद बोला था 1,80,000 और 50,000 के बारे में बोल रहा था कि इंट्रोड्यूस कर रहा था। 1 लाख एक्स का था, 80,000 वाई का था और 50,000 जेड का था। क्वेश्चन एक बार ध्यान से जरूर देखेंगे आप लोग, फिर यहाँ करेंगे। मैं क्वेश्चन देख चुका हूँ और यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख भी चुका हूँ, देख लीजिएगा। तो एक्स का 5 लाख था, 3 महीने बाद 1 लाख और आया तो 6 लाख हो गया। उसके बाद एक्स के बारे में कुछ नहीं बोला। वाई का 4 लाख था, 80,000 इंट्रोड्यूस किया तो 4 लाख प्लस 80,000, 4,80,000 हो गया। लेकिन 1 फरवरी को 15,000 निकाला भी, 15,000 निकाला है तो बचेगा कितना? 4,65,000 और ये लास्ट तक चलेगा। और जेड का 3 लाख था और ये इंट्रोड्यूस किया था 50,000 और ये 350 हो गया। इसके बाद इसके बारे में कुछ नहीं बोला था, ये रहा होगा लास्ट में। चलिए थोड़ा सा डेट देख लें। 1 अप्रैल से 1 जुलाई के बीच कितने महीना होता है? तो अप्रैल, मई, जून। जुलाई काउंट हो नहीं सकता क्योंकि जुलाई के फर्स्ट डे का ही कहानी है। तो 3 महीना, 3 महीना तक 5 lakhs रहा होगा। उसके बाद 1 लाख आया तो 6 lakhs हो गया। वो ये 6 lakhs रिमेनिंग 9 months रहा होगा, क्योंकि साल में 12 महीना होता है, 12 में 3 महीना 5 lakhs रहा, तो रिमेनिंग 9 months कितना रहा होगा? 6 lakhs। कोई बात नहीं। वाई के बारे में इसी तरीके से देख लीजिए। तो वाई का 4 lakhs था, फिर 3 months बाद यानी 3 लाख 3 महीने तक तो 4 लाख रहा होगा। फिर 80,000 आया तो वो फरवरी 1 फरवरी तक रहा। 1 फरवरी के बाद वो कैपिटल से 1 फरवरी को 15,000 निकाल लिया। तो फिर 1 जुलाई से 1 फरवरी तक देखिए 7 मंथ्स होते हैं, तो 7 मंथ्स 4,80,000 रहा होगा। उसके बाद जो रिमेनिंग 2 मंथ्स रहा होगा उसमें से 15,000 तो निकाल चुके हैं, तो 4,80,000 में 15 निकाला तो 465 रहा होगा और ये रिमेनिंग 2 मंथ्स रहा होगा। जेड का देख लीजिए, जेड का 3 लाख स्टार्टिंग में था और फिर ये 50,000 1 जुलाई को ला दिया। तो 1 जुलाई यानी 3 महीने बाद, तो 3 महीना तक तो 3 lakhs था। और उसके बाद 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक 3 लाख। इस जेड का कैपिटल तो 350 हो गया। चलिए नीचे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर एक्स, एक्स के लिए, एक्स का पहले ऑन 5 lakhs फॉर 3 months, ऊपर में देखिए 5 लाख 3 महीने के लिए। तो 5 लाख इंटू 8%, इंटरेस्ट का रेट वहाँ पे हम लोग देख के आए थे कि 8% है, इंटू 3/12 कितना आएगा? तो 10,000 आ रहा है। फिर ये 1 जुलाई से तो 6 lakhs हो गया, तो 6 lakhs के ऊपर 9 months, तो 6 lakhs इंटू 8% इंटू 9/12, तो ये आ जाएगा 36 lakhs। तो टोटल 46,000 एक्स का इंटरेस्ट बन रहा है। इसी तरीके से वाई का 3 बार स्प्लिट हुआ है। चलिए पहला 3 मंथ्स के देख लेते हैं। तो पहला 3 मंथ्स तो इसका 4 लाख था, 4 लाख के ऊपर 3 मंथ्स के लिए तो बोल रहा 4 lakhs इंटू 8% इंटू 3/12, सॉरी 8,000। फिर ऑन रुपीज़ 4,80,000 फॉर 7 मंथ्स। देखिए उसके बाद ये इंट्रोड्यूस किया था 80,000 तो बढ़ गया था और 7 महीने तक ऐसा रहा, तो 7 महीने के निकाल लीजिए। 480 इंटू 8% इंटू 7/12, 22,400। फिर 15,000 निकालने के बाद तो इसका 465 बचा था, तो 465 फॉर 2 मंथ्स, 465 इंटू 8% इंटू 2/12, तो ये है, तो ये हो जाएगा 6,200। टोटल अब तीनों को जोड़िएगा तो 36,600 होता है। ये वाई का हो गया। इसी तरीके से जेड का है। चलिए लेट्स सी जेड का 3 lakhs था 3 मंथ्स के लिए, तो 3 lakhs फॉर 3 मंथ्स, 3
3 लाख इंटू 8% इंटू 3/12 6,000 हो रहा है। फिर ये बढ़ गया 50,000 से, वो रिमेनिंग 9 मंथ्स के लिए रहा, तो 3,50,000 इंटू 8% इंटू 9/12 ये हो जाएगा हम लोगों का 21,000। तो टोटल 27,000 तीनों के एक जगह कर दिए, एक्स का 46, वाई का 36,600 और जेड का 27,000, ये टोटल ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 करने से पहले एक नोट लिखा हुआ है, नोट आपको याद नहीं भी रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कैपिटल का इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ पता नहीं चलता तो ऑलवेज हम लोग का इंटरेस्ट निकालना है स्टार्ट वाले कैपिटल ऑफ द बिगिनिंग मतलब स्टार्ट, जब शुरू वाला कैपिटल होता है। कौन सा शुरू? बचपन वाला शुरू नहीं, साल के शुरू वाला, साल के, यानी 31 मार्च 2017 को अगर साल खत्म हो रहा है तो हम लोग को कैपिटल खोजना है 1 अप्रैल 2016 का। अगर 31 मार्च 2019 को साल खत्म हो रहा है तो हम लोग को कैपिटल खोजना है 1 अप्रैल 2018 का। चलिए एक बार हम लोग क्वेश्चन पहले गो थ्रू करते हैं, फिर यहाँ आएंगे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह के क्वेश्चन है। बोल रहा है ऑन 31 मार्च 2016, देखिए ऑन 31 मार्च 2016 लास्ट डे बोल रहा है लग रहा है, तो इसका मतलब 1 अप्रैल 2015 तक पहुंचना पड़ेगा ऐसा फील हो रहा है। आफ्टर द क्लोज ऑफ अकाउंट्स बंद होने के बाद, थोड़ा सिंगल एंट्री वाला ध्यान रखिएगा, वही वाला कहानी है यहाँ पे। The capital of mountain, hill and rock stood on the books of the firm 4 लाख, 3 लाख, 1 लाख। मतलब लास्ट डे को 31 मार्च 2016 को माउंटेन, हिल और रॉक का कैपिटल 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख रिस्पेक्टिवली था। सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड, बोल रहा है बाद में ये पाया गया, तुरंत कुछ दिन बाद, दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम हैड बीन ओमिटेड। ओमिट होना मतलब छूट जाना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में देखे थे, ओमिट होना मतलब छूट जाना। 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर छूट गया। द प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड रुपीज़ 1,50,000 और प्रॉफिट कितना था? 1,50,000। द पार्टनर्स ड्रॉ भी किया है, पार्टनर्स ड्रॉइंग हैड बिन, माउंटेन 20,000 ड्रॉ किया, हिल 15,000 और ये रॉक 10,000। कैलकुलेट क्या करना है? इंटरेस्ट करना है। चलिए ये हम लोग का क्वेश्चन है, आइए आ जाइए क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में देखिए माउंटेन का हम लोग शुरू वाला नहीं लास्ट वाला कैपिटल दिया हुआ, तो लास्ट में पेस्ट मार लीजिए। लास्ट मतलब 31 मार्च 2016 को माउंटेन का 4 लाख है, हिल का 3 लाख है और रॉक का 2 लाख है, ये दिया है। साल का पूरा प्रॉफिट कितना दिया हुआ था? 1,50,000। अब देखिए कितना पार्टनर है? 3, माउंटेन, हिल और रॉक। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये जो 1,50,000 कमाया यही तीनों बांटेगा, क्योंकि केक यही लोग तीनों का है, तो तीनों बांटेगा। किस रेशियो में बांटा बोला है क्या? तो इसका मतलब आपको ध्यान में लाना है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं रहता है तो हम लोग प्रॉफिट को कैसे कैसे बांटते हैं? इक्वली मतलब बराबर 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 बराबर, यानी 3 पार्टनर है तो 3 बार 1 होना चाहिए, तो 1:1:1, तो 1/3 1/3 1/3 मतलब 3 बार 1 आएगा, तो 1,50,000 बटेगा 3 पार्टनर में, तो 50,000 50,000 50,000 करके सबको मिलेगा। इसका मतलब प्रॉफिट देख लीजिए, हम लोग बांट दिए हैं 50,000 50,000 50,000, सबके मिडिल में प्रॉफिट लिखा हुआ है। एक बार मैं आपको हाईलाइट करके दिखा भी देता हूँ, जस्ट यहाँ इसका, यहाँ इसका, यहाँ इसका, नीचे वाला प्रॉफिट का यहाँ पे लिखा हुआ व्हाट रेशियो, तो इक्वली बटेगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। और ड्राइंग दिया हुआ था सभी पार्टनर का, माउंटेन का दिया हुआ था 20,000, हिल का दिया था 15,000 और इसका दिया था, रॉक का दिया हुआ था 10,000। हम लोग बैक कैलकुलेट करके ओपनिंग कैपिटल निकाले थे सिंगल एंट्री में, चलिए कर लेते हैं। प्रॉफिट से लास्ट वाला कैपिटल बढ़ा होगा लेकिन ड्राइंग के कारण घटा होगा, तो एक काम कीजिए प्रॉफिट को हटाइए, ड्राइंग को जोड़िए, तो 4 लाख में प्रॉफिट हटाए तो कितना बचेगा? 3,50,000, 20,000 जोड़ दीजिए ड्राइंग वाला, तो शुरू का कैपिटल 3,70,000। इसी तरीके से हिल का भी 3 लाख में से 50,000 माइनस कीजिए तो 2,50,000, 15,000 जोड़ लीजिए तो 2,65 ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा 1 अप्रैल 2015 का। इसी तरीके से रॉक का 2 लाख था, 50,000 माइनस कीजिए, 10,000 जोड़िए तो 1,60,000 आएगा। नेक्स्ट इंटरेस्ट कैलकुलेट करना तो अब आसान हो गया। देख लीजिए माउंटेन का 3,70,000 बिगनिंग कैपिटल यही मिला था, 3,70,000 का 10% तो 37,000, हिल का 2,65,000 का 10%
26,500 और रॉक का 1,60,000 10% 60,000। ये हम लोगों का क्वेश्चन खत्म हुआ। 2 ही क्वेश्चन आज करेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को ये टाइपिंग फॉर्म में मिले, थोड़ी सी मुश्किल बट फिर भी आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैं थोड़ा सा घर में हूँ तो बाउंडेड हूँ, जितना हो पाएगा आप लोगों के लिए मैं करूँगा, कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, हम लोगों के भी ज़रूर नहीं होगी। ओके, टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।